नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे, यानी कि नए शब्दावली पर बात करेंगे जिसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। और इसका संबंध किसी व्यक्तिगत व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी को समझाना है। तो वो टर्मिनोलॉजी है गैरीमेंडरिंग, यानी कि हम आज यह समझेंगे कि गैरीमेंडरिंग क्या होता है। गैरीमेंडरिंग को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि परिसीमन क्या होता है। तो दोस्तों, परिसीमन का अर्थ होता है किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करना, यानी कि परिसीमन एक प्रक्रिया है जिसमें हम निर्वाचन होने से पहले सीमा को तय करते हैं कि कितने एरिया के लोग उस निर्वाचन में पार्टिसिपेशन या भाग लेंगे, तो उसको परिसीमन कहते हैं। और जब इसी परिसीमन को हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि अपने अनुसार इसको ढालते हैं, यानी कि सीमा इस प्रकार तय करना कि कुछ खास लोगों को इसका लाभ हो, तो उसको हम गैरीमेंडरिंग कहते हैं। अब अगर उदाहरण लें तो हम अपने आसपास का अगर उदाहरण लें तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। नगर पंचायत परतावल की अगर हम बात करें तो नगर पंचायत परतावल का परिसीमन आप जब देखेंगे तो जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ तो इसमें पिपरिया को, कोटवा को और लखमा को बाहर निकाल दिया गया। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसका जेन्युइन कारण क्या था। क्या कोई कानूनी अड़चन थी या कोई प्रशासनिक अड़चन थी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जहां एक सामान्य बुद्धि, अगर सामान्य बुद्धि से हम इसको देखें तो परतावल बाजार के बहुत ही करीब लखमा गांव है और परतावल चौराहे के बहुत ही करीब पिपरिया और कोटवा गांव है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन तीन गांवों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया और इनको नगर पंचायत परतावल से क्यों बाहर निकाल दिया गया। अगर इसका कोई प्रशासनिक अड़चन होगा, इस कारण से निकाला गया होगा, तब तो उसको गैरीमेंडरिंग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कुछ खास राजनीतिक पार्टी या खास लोगों को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है, तो इसको निश्चित रूप से हम गैरीमेंडरिंग कहेंगे। तो दोस्तों, क्या कारण है कि इन तीन गांवों को बाहर निकाला गया? क्या आप इससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।